नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूट वाले योगी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है योगा इन सूट। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ योगा से संबंधित ऐसी बातें बताता हूं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं और जिनको करने से आप अपने जीवन में बहुत सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारी मुलाकात होती रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि योग आखिर होता क्या है। अभी तक योग की भाषा जैसे ही हम लोग योग की बात करते हैं तो ये श्रीमान हमारे दिमाग में आते हैं और हमें लगता है कि ऐसा करना या ऐसा करने को योग कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि अगर कोई बोलता है कि इंसान कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो आपके दिमाग में इंसान का एक हाथ सामने आ जाता है। इंसान का एक हाथ सिर्फ इंसान का एक अंग होता है, ना कि खुद इंसान होता है। ठीक वैसे ही योग मुद्रा में बैठना, शीर्षासन करना या योग का अलग अलग मुद्राएं करना योग की परिभाषा नहीं होती है। लेकिन आज के युग में हम उसे ही योग समझने लगे हैं। योग का मतलब उससे बहुत वृहद होता है। अगर हम योग की बात करें तो योग का सीधे शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ाव, एडिशन। अब किन किन चीज़ों से जुड़ने को योग कहते हैं ये आगे हम 3 एग्जाम्पल्स के जरिए समझ पाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे कि योग होता क्या है। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, योग को समझने के लिए सबसे पहले हम इकोसिस्टम को समझ लेते हैं। इकोसिस्टम को हम सब ने लोअर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रखा है और बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि इकोसिस्टम में हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव एक इकोसिस्टम में रहते हैं, वो चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वे हमेशा एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे पेड़ पौधे मनुष्य पर और मनुष्य पेड़ पौधों पर प्रभाव डालते रहते हैं। हम ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो पेड़ पौधे सांस छोड़ते हैं हम उसे ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग उस सांस को लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं जिस सांस को वो पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे जीवन का आधा भाग पेड़ पौधों पर टिका हुआ है। ये सिर्फ सांस लेने और छोड़ने पर ही नहीं बल्कि लाइफ के हर प्रोसेस पे लागू होता है। ये सब बातें आप पहले से जानते हैं, लेकिन इन बातों को जानना और महसूस करना दोनों दो बातें होती हैं। योग का मतलब होता है इन बातों को महसूस करना। जिस दिन आप अपने को अपने के आसपास की चीज़ों से जोड़ने लगते हैं, आप एक योगी कहलाने लगते हैं। तो दोस्तों, योग को दूसरे तरीके से समझने के लिए हम इकोसिस्टम से आगे बढ़ते हुए हम यूनिवर्स पे जाते हैं। तो जिस प्रकार इकोसिस्टम में चीज़ों के बीच, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच चीज़ों का आदान प्रदान होता है, ठीक वैसे ही यूनिवर्स और हमारे बॉडी के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। और जिस प्रकार यूनिवर्स बना है, हमारा बॉडी भी ठीक उसी का एक छोटा रूप होता है। तो जो रूल्स एक यूनिवर्स फॉलो करते हैं वही हमारा बॉडी भी किसी न किसी तरीके से फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं आपको या हमें यूनिवर्स और हमारे बॉडी को बीच बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। इसी बैलेंस बनाने की मेथड को हम लोग योग कहते हैं। यूनिवर्स की चीज़ों में और हमारे बॉडी की चीज़ों को जोड़ने को योग कहते हैं। तो आइए दोस्तों, योग को अब तीसरे तरीके से जानते हैं। योग को तीसरे तरीके से जानने के पहले सबसे पहले हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा शरीर, दूसरा हमारा मस्तिष्क
और तीसरा होता है एनर्जी, जिसको हम लोग मैक्सिमम टाइम महसूस ही नहीं किए रहते हैं। लेकिन दो चीज़ों को हम ज़रूर समझते हैं, हम अपने शरीर को और हम अपने दिमाग को, माइंड को। अब वो सिचुएशन याद कीजिए दोस्तों, जब आपका माइंड और शरीर एक साथ नहीं होता है। उस समय आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी है आपके सक्सेस के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, एक इंसान के सक्सेस के लिए, कि उसका माइंड, बॉडी और उसका एनर्जी सीधे एक डायरेक्शन में ही काम करे, तीनों अलग अलग नहीं काम करें। तो एक इंसान की माइंड, बॉडी और एनर्जीज को एक सीध में लाने की प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। तीनों में सिंक लाने को, तीनों में बैलेंस लाने की प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट व्यक्त करें। जल्द ही अगले वीडियो में अगले नॉलेज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।